बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले माजरत, मैंने बहुत अरसे बाद ये वीडियो जो है वो मैं अब अपलोड करने जा रही हूँ, लेकिन बेशक देर से करी हूँ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। मज़ेदार सूरी हलीम, मटन सूरी हलीम। इसका जायका ऐसा है कि मैं इस जायके के पीछे इसको सीखने पे मजबूर हो गई थी और आपको ये अब सिखा रही हूँ मैं, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। ये बहुत मज़े की हलीम बनती है, जैसे शादियों में होती है ना, शादियों के खाने में, या आप ये लक्ष्मी की साइड पर जाते हैं तो मज़ेदार सी हलीम नान के साथ आप जब खाएंगे बहुत मज़े की लगेगी। बट हाँ, उससे पहले डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर इट एज़ वेल। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है 3 पाव से 1 किलो तक का मटन। ये मटन मैं दस्ती का ले रही हूँ, और ये रान का हो, दस्ती का हो तो बेहतर होता है। उसमें हड्डी भी होती है और अच्छा सा गोल गोल सा गोश्त होता है, जो गोश्त के अच्छे रेशे हो जाते हैं और ये हड्डियों की बड़ी अच्छी यखनी बनती है। यखनी के साथ जो ये हलीम बनाने वाली रेसिपी है ना, ये बहुत हिट है। इसमें सबसे पहले तो आपने साबुत गरम मसाला डालना है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 खाने का चम्मच इसमें गोल धनिया है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है। फिर 1 से 1.5 चम्मच आपने नमक डाला, 1 बड़ी जो फूल है वो लहसुन का, 1 बड़ा प्याज और 1 टुकड़ा अदरक का। इसको आपने 1 से 1.5 लीटर पानी में जो है ना डाल के, और आप तकरीबन ये 20 से 25 मिनट के प्रेशर लगा के कुकर में रख दें। इसके बाद ये यखनी तैयार होना शुरू होगी, तो हमने अब लेनी है दालें। दालें जो है ना, मूंग है, इसमें मसूर की दाल है, और इसमें जो है ना मसूर की दाल ये ऑरेंज वाली जो होती है, इसके अलावा माश की दाल है और चने की दाल है। ये चारों दालें जो है ना आपने 1/4 यानी 1/4 कप जो होता है ना, वो आपने लेना है। ये रेसिपी यानी मेरी इस रेसिपी में थोड़ी सी दालें ज़्यादा रख रही हूँ, लेकिन आप 1/4 के हिसाब से बनाएंगे ना तो वो परफेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट जो वो टेस्ट, एक एक्यूरेट टेस्ट आता है ना, वो बनेगा। तो 1/4 कप के हिसाब से आपने चारों दालें ले लेनी है। और इसके बाद आपने जो लेना ना, इसके जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जैसे रेशा भी बनता है हलीम का, जो टिपिकल एक सुरीद हलीम का रेशा होता है, उसमें जौ का और गंदम का दलिया। आपने बाकी दालें 1/4 कप ले ली, आपने जौ का दलिया आपने 1/4 कप लेना है, और गंदम का दलिया आपने 1/4, यानी ओवरऑल दलिया जो है वो हाफ़ कप। इसी तरह हाफ़ कप आपने चावल लेने। इन सब दालों को मिक्स करके आपने जो है ना इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। 1 पानी इसको धो के आपने पहले वाला पानी निकाल देना है, और फिर इसके बाद आपने 1 दफ़ा दोबारा पानी से इसको धोना है, और उस पानी में इन दालों को आपने भिगो के रखना है। अच्छा, ये जो मटन देगी हलीम है ना, ये आपकी ईद की टेबल को ना 4 चांद लगा देगी, और आपकी डिशेस में एक ज़बरदस्त सा मज़ेदार एडिशन होगा। ईद पे मज़ेदार हलीम खा के सब आपकी वाह वाह करने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूँ। बस ये गोश्त गल जाएगा तो हमने यखनी खोल लेनी है। यखनी अब हमारी तैयार हो गई है, गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने जो है ना मटन पीसेस, उनको हमने निकाल लेना है बाहर, और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देना। जब ठंडा होगा ना तो फिर हमने इस मटन को जो है ना बोटी, उसको हड्डी से अलग करके इसके छोटे छोटे रेशे कर लेने हैं। तो ये देखिए जी, हमने सारा इसमें से साबुत मटेरियल जो है, जिसमें बोटियां हैं या साबुत गरम मसाला है, ये सब हमने जो है ना स्ट्रेनर की मदद से, या जो जाली वाला चम्मच होता है उसकी मदद से हमने ये अलग कर लिया है। और अब सिर्फ इसमें प्लेन यखनी रह गई है, फ्लेवरफुल, जिसमें जायका सब गरम मसालों का, मटन का आ चुका है। अब आपने जब ये यखनी तैयार कर ली है, तो इसी के अंदर आपने जो आपने दालें भिगोई हुई थी ना, वो आपने इसमें पकाने के लिए शामिल कर देंगे। इसमें ये जी हमने दालें जो हैं उसका पानी, आप इनके ये साफ़ सुथरा पानी है, तो आप इस यखनी में यही वाला पानी समेत दालें शामिल कर सकते हैं। आपने इसमें सारी दालें शामिल करके 1 चम्मच हल्का सा चलाएं इसमें कि ये मिक्स भी हो जाए, और फिर आपने इन दालों को भी प्रेशर लगा देना है जी अच्छे से। बर्तन साफ़ करके, ज़ाया नहीं करनी चीज़, क्योंकि रिस्क जो है वो बड़ी नेमत है, और रिस्क जो है वो हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपने ना इसको प्रेशर लगाने से पहले ना 1 उबाला पानी को आने देना है। जब 1 उबाला आएगा ना, तो इसके ऊपर एक पानी का झाग सा बन जाएगा, आपने वो झाग अलहदा कर लेना है। उसकी 2 वजूहात है। एक तो अगर आप झाग समेत कुकर बंद करेंगे तो अक्सर कुकर की जो सीटी बजती है कुकर की ना, उसमें जो पाइप्स होता है उसमें ब्लॉकेज का डर होता है, तो आप वो भी एक निकाल दें। दूसरा, जायका भी क्लियर और क्लीन है, एक जो है ना फ्लेवरफुल आपका ये उबली हुई दालों का मलगूबा बनेगा अगर आप झाग निकाल देंगे।
तो झाग निकाल के आपने पानी थोड़ा सा ऐड कर दें, क्योंकि यखनी का पानी थोड़ा सा कम हो गया था। तो इसी में आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके आपने दालों को कोई तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है ना प्रेशर देके गला लेना है। अब आप वो उधर गल रही हैं, इधर आप दूसरी तरफ हावन दस्ते में जो कि जिसमें आप कूटते हैं उसमें थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा लेके, जावित्री के 2-3 पीसेस लेके और 2-3 इलायचियाँ छिलकों से निकाल के इनको अच्छे से पीसेंगे। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, तो आपने इसके अंदर पीस के इसको अलहदा से रख लेना है। अब जी हमारा जो है ना असल काम अब शुरू हो रहा है। ये है तो स्टेप वाइज हम करेंगे, लेकिन ये इजी टू डू है और बहुत मज़े की। वो जो बाज़ार से अंदरून शहर से मज़े की हलीम मिलती है ना शादियों पे भी नान के साथ मज़ेदार सी, ये वैसा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो ये आपने इसमें 3 प्याज लेके इनको चांद शेप काट के और तकरीबन 1.5 कप ऑयल के अंदर इनको अच्छे से थोड़ा सा डार्क गोल्डन ब्राउन करें, क्योंकि प्याज़ों के कलर पे हलीम का कलर जो है ना वो डिपेंड करता है। जब ये इस तरह के प्याज हो जाएं तो बीच में से ना जो कड़क कुछ प्याज है ना वो आपने गार्निश के लिए स्टेज पे निकाल के थोड़े से अलहदा कर देने हैं। और बाकी प्याज़ों के अंदर आपने अब स्टेज पे जी आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, तकरीबन 2 खाने का चम्मच। ठीक है, इसको इसमें शामिल करके आप अच्छे से भून लें और साथ साथ अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी प्यारी प्यारी नेमतों से नवाजा है। आप मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं, तो अल्लाह की हम जितनी नेमतों का शुक्र अदा करें कम है। तो ये आप देखें, साथ हमने ये जो मटन के पीसेस यखनी में से निकाल के रेशे बना लिए थे ना, अब हमने इस स्टेज पे जब अदरक लहसुन भुन गए उसमें थोड़ा सा हमने पानी का छींटा डाला ताकि जले ना, और फिर हमने ये जो है ना मटन पीस जो हमने रेशे किए में ये शामिल करके अब हम पकाएंगे। अब हल्का सा पानी जब छींटा लगाया ना, इस स्टेज पे आपने मसाले ऐड करने। अब मसाले इसमें क्या क्या होंगे, इसमें आपने तकरीबन 1.5 चम्मच नमक डाल लें। ठीक है, आपने 1 जो है ना चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लें। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर आपने डाला, नमक डाला। अब इसमें आपने, अच्छा ये लाल मिर्च ना मेरी घर की पिसी हुई है, बेहतर ये है कि आप पैकेट की ना लें, अपनी रिलायबल शॉप से अच्छी पिसी हुई लाल मिर्च लें, या ख़ुद पिसवा लें तो क्या ही बात है। 2 आपने खाने के चम्मच इसमें पिसा हुआ गोल धनिया डालना है, और 1 चाय का चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर डालना है। 2.5 खाने के चम्मच आपने इसमें ज़ीरा पाउडर डालना है। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसमें पहले 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें, और उस स्टेज पे अगर आप चाहें तो जो पैकेट वाला हलीम मसाला होता है ना, वो अगर आपको आदत हुई है पैकेट वाले बनाने, तो स्टेज पे आप 1 चम्मच वो भी ऐड कर सकती हैं हल्का सा फ्लेवर एनहांस करने के लिए। वरना ये जो जायफल जावित्री वाले पाउडर है ना, इनकी मौजूदगी में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप वो डालें। तो आपने इसी स्टेज पे जायफल जावित्री का पाउडर जो आपने पीस के रखा होता वो भी शामिल कर दिया है। और जी अब आप थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसको भून लें। ये देखें, ये कैमरे में लग रहा है थोड़ा डार्क ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल जला नहीं है। ये थोड़ी लाइटिंग का ऐसा मामला है कि आपको शायद इसका डार्क सा लुक आ रहा है। इस स्टेज पे आपने पानी थोड़ा सा डाल के इसको भूनना है। तो अच्छे से इसको भून लें कि वो जो उबला हुआ मटन है उसके अंदर बिल्कुल भी मटन की स्मेल ना रहे। जब हम भुनाई अच्छी से करेंगे ना, तो बिल्कुल एक मज़े का भुना हुआ फ्लेवर भी इसका आ जाएगा, जो थोड़ी बहुत कच्चान टाइप की फीलिंग होती है। फिर ये मसाला आपस में यकजान भी बेहतरीन हो जाएगा। अब हमने जो दूसरी साइड पे हमारी दालें उबल गई थी, वो हमने दालें जो है ना इसी कोरमा मसाला जो मटन में के पीसेस के साथ बना है, इसमें हमने जी ये शामिल कर देनी है सारी दालों का मटीरियल जो यखनी में उबला था। ये देखें जी, अब ये मज़ेदार सा काम होने के नीचे जो हमने गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा डार्क प्याज करके मसाला बनाया था ना, उसका इतना प्यारा कलर अब ये बनेगा ना आपने कि अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। तो देखें जी कैसे ये दालों का कलर चेंज हो रहा है, ये परफेक्ट हलीम का कलर बन रहा है। इसको आप अच्छे से मिक्स करें। अच्छा, अब अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं जी, आप जो घोटा होता है वो, या जो भारी लकड़ी का चम्मच होता है, उससे थोड़ा सा घोट घोट के मसाला इसका पीस लें।
कि दालें पीसी जाएं। अच्छा, हलीम जो परफेक्ट है ना, उसमें हल्का हल्का रेशा या हल्का हल्का जो है ना दाल का पीस मुंह में आना चाहिए, यानी बाकी आपने घोटी हो लेकिन थोड़ा थोड़ा आप कसर रहने दें। अभी मैं हैंड मिक्सर भी करूँगी ना तो मैं इसको बिल्कुल नहीं पीसूँगी, समझे। मैंने आधा पीसना है और आधे को थोड़ा थोड़ा मैंने खड़ा रखना है कि वो बीच में रेशे भी, वो जो रेशादार हलीम होती है ना, वो उसका यही ट्रिक है। आपने इसमें है अच्छी तरह हैंड मिक्सर चलाया। अब ये देखें जी, हलीम का कलर बनता जा रहा है, साथ साथ ये जो बबल्स हैं इसका मतलब है हलीम पक रही है। आपने इवन हैंड मिक्सर चलाने के बाद भी ना इसको थोड़ा सा पकाना है, तकरीबन समझे मैं 8 से 10 मिनट हल्की आंच पे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद नीचे चम्मच चलाना है ताकि नीचे से मटीरियल लगे ना। तो ये जो है ना हमारी हलीम बिल्कुल तैयार होने पे है और इस वक्त इतनी मज़े की हलीम की खुशबू आ रही है ना। तो अच्छा, ये ना मैं थोड़ा सा हलीम में मिर्चें ज़्यादा पसंद करती हूँ। हलीम हो गई, बिरयानी हो गई, तो ना चस्का उसका ज़्यादा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो वो मैंने हलीम में थोड़ा सा, फिर ना नमक मुझे लगा था मिर्चें कम है तो मैंने थोड़ी सी और अपने टेस्ट के हिसाब से डाली थी। इसको अच्छे से पका लिया और अब जी ये आप गार्निश तैयार करके, जिसमें हरा धनिया है और लीमू है, हरी मिर्चें हैं, अदरक बारीक कटा हुआ है, प्याज है, आपने इस गार्निश के साथ हलीम को सर्व करना है। गरम गरम नान साथ मंगवा लें। अच्छा, मैं इस स्टेज पे ना डालने के बाद इसके ऊपर ऑयल का तड़का लगाती हूँ। ऑयल मैंने लेना है, उसमें हल्की सी लाल मिर्च, हल्का सा ज़ीरा करके उसको समझे ऑयल गरम हो गया और उस स्टेज पे आपने इसमें हल्की सी लाल मिर्च डाल के फ़ौरन चूल्हा बंद कर देना है और वो जो तड़के वाला ऑयल तैयार होना है वो आपने सर्व करते वक्त जो पॉट्स हैं उसके ऊपर करना है। चाहें तो इसके ऊपर आप गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। और लें जी, हमारी मज़ेदार मटन सुरीद हलीम तैयार है। याद रखें अपनी दुआओं में, जब ये खाएं आपको मज़ा आए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे यकीन है ये बहुत मज़े की बनेगी। तो चलें जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपको हंसता बसता रखे। डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन ताकि अगली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाकी कंप्लीट इसकी जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई मसला हो, आपको इंग्रेडिएंट्स का थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो आप वो रेसिपी नोट कर सकते हैं और बेहतरीन हलीम तैयार कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।